हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई दी एडम प्रोजेक्ट मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक लेटेस्ट मूवी है, जिसका सच बोलूं तो ट्रेलर देखने के बाद से ही मुझे काफी वेट था, क्योंकि टाइम ट्रेवल और एलियन कंसेप्ट पे बनी मूवीज मेरे फेवरेट जॉनर में से एक है। ऊपर से इसकी कास्टिंग भी इतनी बढ़िया थी, जिसकी तारीफ करने की तो फिलहाल मुझे जरूरत ही नहीं। पर यार द कश्मीर फाइल्स मूवी भी सेम डे रिलीज हुई थी और वो प्रायोरिटी थी, तो मैंने पहले उसका रिव्यू कर दिया। अगर तुमने वो मूवी अब तक नहीं देखी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम द कश्मीर फाइल्स जरूर देखना। और अगर तुम्हें उस मूवी पे मेरा रिव्यू जानना हो तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तुम उसे क्लिक करके वहां से वो रिव्यू देख सकते हो। पर फिलहाल आज मैं बात करने जा रहा हूँ दी एडम प्रोजेक्ट मूवी के स्पॉइलर रिव्यू पे, और बताऊंगा कि इतना वेट करने के बाद ये मूवी मुझे किस हद तक इम्प्रेस कर पाई। तो भाई अब और देरी किए बिना आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में, जो हमें ट्रेलर से ही पता चल गया था कि एडम नाम का एक कैरेक्टर ईयर 2050 से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में किसी मिशन पे आता है और उसकी मुलाकात अपने ही चाइल्ड वर्जन से होती है। मूवी में रायन रेनॉल्ड्स, जो सल्डाना और मार्क रफलो का वर्क बहुत ही बेस्ट है, पर साथ ही साथ जेनिफर गार्नर और वॉकर स्कूबल का भी वर्क बहुत ही बढ़िया था। और मूवी का रन टाइम 1 आवर और 46 मिनट्स का था। पर यहाँ मुझे लगता है कि ये मूवी के लिए बहुत बड़ी कमी साबित हुई। कैसे, ये मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताता हूँ। अब देखो, ऐसा पहली बार नहीं है कि टाइम ट्रेवल पे कोई मूवी बनी हो। अगर इस कंसेप्ट की बात करें तो हॉलीवुड में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 100 ईयर से चला आ रहा है, और भले ही सभी का कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत फेरबदल करने के बाद एक दूसरे से डिफरेंट बनाया जाता हो, फिर भी उन सभी में मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक चीज कॉमन दिखाई जाती है कि फ्यूचर वर्जन अपने पास्ट वर्जन से किसी ना किसी तरह जरूर मिलता है, क्योंकि ये दिखाना एक बेस्ट ऑप्शन होता है मूवी के इस कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और यहाँ भी एडम रीड साल 2050 से टाइम ट्रेवल करके 2018 में अपनी वाइफ लॉरा को बचाने जाता है, पर कोऑर्डिनेट्स के मिस्टेक के चलते वो 2022 में ही रुक जाता है और अपने चाइल्ड वर्जन से मिलता है, ताकि उसके डीएनए की हेल्प से वो अपना स्पेसशिप ठीक कर सके और टाइम मशीन के इन्वेंशन को रोक सके, जिसका गलत फायदा उठा के माया सोरियन नाम की लेडी फ्यूचर में उसकी वाइफ लॉरा को मार देगी। इसीलिए एडम के दोनों वर्जन मिलके ईयर 2018 में जाते हैं अपने डैड लुइस रीड को टाइम मशीन बनाने से रोकने के लिए, जिसने एक्चुअल में टाइम मशीन का इन्वेंशन किया होता है। अब यार अगर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि टाइम ट्रेवल पे बनी मैक्सिमम मूवीज काफी उलझी हुई होती हैं, जो सही में हर किसी को समझ में नहीं आती। पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये मूवी उतनी ज्यादा उलझी नहीं थी। तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जैसा मैं तुम्हें वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मूवी का 1 आवर और 46 मिनट का रन टाइम इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो वो चीज यहाँ सच साबित होती है, क्योंकि इतने कम टाइम में हमें एक्चुअल में मूवी उतना बेटर वे में सभी चीजें नहीं दिखा सकी जैसा शायद दिखा सकती थी। जैसे कि 2050 के टाइम का कुछ भी खास लुक तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, और मूवी के पहले सीन में ही एडम अपने जेट के थ्रू टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ जाता है। उसके बाद उसका अपने वर्जन से मिलना और अपने डैड से मिलना ये कुछ ज्यादा ही इजी लगा, जिसे खुद एडम ने भी मूवी में बोल के एक जोक भी मारा। जो सल्डाना का भी कम टाइम की वजह से बहुत कुछ खास रोल तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनका रोल जितना भी दिखा उसने गमोना और नेत्री की याद जरूर दिला दी। पर हाँ, मूवी के एंड के फाइट सीन के साथ बैकग्राउंड के सॉन्ग सीक्वेंस से तुम्हें डेडपूल मूवी के एंड का फाइट सीन जरूर याद आ जाएगा। और साथ ही साथ मूवी में रायन रेनॉल्ड्स और वॉकर स्कूबल के जोक्स काफी बढ़िया थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉकर स्कूबल के मार खाने पे भी उसका मजाक करना तुम्हें रायन रेनॉल्ड्स के फनी एटीट्यूड की याद दिला देगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एक्टर का ही सेम कैरेक्टर के दो अलग अलग वर्जन दिखाने के लिए ये जरूरी था कि दोनों में चीजें कॉमन दिखे, जो कि यहाँ पे दोनों ही एक्टर्स ने काफी अच्छे से मैनेज किया। बाकी मूवी में ऐसा कोई बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं था जिसे जान के तुम चौंक जाओगे। भले ही इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हो, और यार सच कहूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन से मूवी थोड़ी कम थी। शायद ट्रेलर से मैंने ही कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी बकवास है, पर फिलहाल के लिए तुम इसे एक एवरेज मूवी मान सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इसे एक वेब सीरीज के फॉर्म में बनाते तो शायद ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता था, और फिर चीजें हमें और भी बेटर और ज्यादा डीपली दिखाई जा सकती थी। ऊपर से वेब सीरीज बनाने पे टाइम ट्रेवल कंसेप्ट ये अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते थे, क्योंकि एक्टर्स के मामले में इनके पास काफी अच्छा कास्ट था। तो भाई एक्टिंग की तो कोई टेंशन ही नहीं थी। पर जाते जाते यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जैसा कि हमें सभी टाइम ट्रेवल मूवीज और इस मूवी में भी सुनने को मिला कि अगर हम पास में आके कोई चीज चेंज करते हैं तो उसे टाइमलाइन में छेड़छाड़ हो जाएगी, जो कि सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी फ्यूचर बदला नहीं जा सकता। तो यार यहाँ पे देखना ये है कि अगर ये बात सच होती है
तो इसका मतलब कि फ्यूचर में एडम की वाइफ लॉरा का मरना अभी भी कंफर्म है। अब पता नहीं आगे के अगर इसके कोई पार्ट बनते हैं तो उसमें ऐसा दिखाते हैं, या शायद मैंने ही टाइम ट्रेवल मूवीज कुछ ज्यादा ही देख ली हैं। पर फिलहाल के लिए अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल मूवीज पसंद है और तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो फिलहाल मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम्हारे पास जब भी टाइम हो तुम ये मूवी देख लेना। और अगर तुमने ऑलरेडी मूवी देख ली है तो तुम मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, और तुम ये भी बताना कि तुम्हें इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और ये उन्हें पूरा कर पाई या नहीं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना। मैं ऐसे ही फैक्ट्स रिव्यूज और वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फुटेज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।